प्रणाम आप सबको। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है, वेलकम है। कल जितिया का नहाय खाए था, आज जितिया व्रत है। आप सबको निर्जल जितिया व्रत की ढेरों ढेर शुभकामनाएं और बधाई। मैं भी नहा धो के तैयार हो गई हूँ और ये आप देख सकते हो, ये मेरा जितिया है। ये चांदी का बना हुआ है, 3 जितिया है, क्योंकि इसमें ऐसा होता है, ये जितिया जो बनता है कि जितना संतान हो उतना ये बनता है। मेरे 3 बच्चे हैं तो ये 3 है, 1 2 3। ये मैंने गंगाजल में धो के आज डाल लिया है। कल मैंने खरीदा था जितिया का डोरा, वो डाला था। आज मैंने ये डाला है क्योंकि 2-2 था। मंगलसूत्र मैंने डाल लिया है, मैं तैयार हो गई हूँ। तो अब मुझे फटाफट से पहले घर में कुल देवी की पूजा करेंगे, गौरी पूजन करेंगे। उसके बाद जितिया का डाली भरेंगे और अपने माँ के नाम का डाली भरेंगे और अपने सास के नाम का डाली भरेंगे, यानी 3 डाली अभी हम भरेंगे। एक जितवाहन महाराज का, जिनका ये व्रत है, ये व्रत औलाद के लिए, संतान के लिए किया जाता है। और 2 डाली, एक सासू माँ के लिए, एक हम अपनी माँ के लिए। तो फटाफट से हम पूजा में जुट जाते हैं। आप लोग कहीं जाइएगा मत, ब्लॉग में बने रहिएगा। और आप सब जितिया में क्या क्या आज कर रहे हैं कमेंट्स करें। और एक बात, मेरी आवाज़ मेरी आगाज। हिंदू बनो, पवित्र बनो, सनातनी बनो, सनातन धर्म का आदर करो, अच्छे संस्कार हमेशा प्राप्त करने की कोशिश करो। संस्कार है तो हम हैं, हमारी उम्र है, हमारी सारी इच्छाएं हैं, सब संस्कार पे निर्भर करती है। हमारे पति हैं, हमारे औलाद हैं, सब पर मेरे संस्कार का ही असर होता है। माँ बाप का संस्कार अच्छा हो तो बच्चे पे वो चीज़ अवश्य जाता है, ऐसा मैं मानती हूँ। आप लोग कमेंट्स करें। घर में मेरा सारा पूजा पाठ हो गया है, ये आप देख सकते हो, सब भगवान का पूजा पाठ हो गया। ये धूप दीप सब जल रहा है। सारा कुछ मेरा घर का डेली का जो पूजा का रूटीन है वो संपन्न हो गया, वो समाप्त हो गया है। अब यहाँ पे मैंने ये स्वस्तिक बना दिया है, इस पे मैं जितवाहन का डिलिया का जो डाली भरती हूँ वो रखूँगी। और ये एक स्वस्तिक है मेरे माँ का जो डाली भरा जाएगा उसका, और दूसरा स्वस्तिक है मेरे सासू माँ का जो डाली भरा जाएगा उसका। तो ये 3 स्वस्तिक मैंने बना लिया है। अब ये एक प्लेट पे सिंदूर लगा दिया है, दूसरे प्लेट पे भी सिंदूर लगा दिया है, एक माँ का, एक मेरी सासू माँ का, और इस पे हम ये जितिया का डाली रखेंगे। अब ये मेरा जितिया का बड़ा सा डाली है, सिंदूर लगा दिया है, मैं इसको रखती हूँ। अब ये मैंने जितिया का डाली, ये जितवाहन का रख दिया है। इधर ये 2 प्लेट लगा दिया है दोनों पितराइन का। अब इसको भरूंगी। अब मैं डाली भरना मैंने शुरू कर दिया है। डाली में सबसे पहले केले का पत्ते बिछाया है और उसके बाद इसमें खीरा डाला है, केला डाला है। पितरैन वाला में भी पत्ता बिछा दिया है, उसके बाद केला खीरा डाला है दोनों पितरैन के डाली में। अब ये नारियल है, इसमें सिंदूर लगा के भरूंगी। अब नारियल डाल दिया है। अब इसमें ये औंकड़ी बोलते हैं, मटर फुला के रखा है, ये भरा जाएगा। मिश्री भरा जाएगा। हर बच्चा के नाम का बद्धी बना के रखा है, वो भरा जाएगा। रोली कलावा भरा जाएगा, सुपारी भरा जाएगा। सब कुछ भरती हूँ। अब सब कुछ भरने के बाद इसमें मिठाई है, लड्डू, ये भरूंगी। और ये हम लोगों में जितवाहन के डाली में, जितिया का जो डाली होता है, जो कि ये बड़ा डाली भर रही हूँ, इसमें ये चावल नापने वाला तामा बोलते हैं, वो रखा जाता है। उसको धो करके सिंदूर लगा के कल उसकी पूजा होगी और सब उसी को छू करके प्रणाम करेंगे। ये जितवाहन का द्योतक है, तो इसको मैंने इसी से मैं चावल नापती हूँ। ये ग्लास है, मेरी सासू माँ के टाइम का ही, काफ़ी पुराना है, तो हर साल मैं यही डालती हूँ। सिंदूर लगा दिया, ये मैं उसमें रख रही हूँ पूजा के लिए। अब मैंने पूरा डाली भर दिया है। पितरैन का भी 2 डाली भरा गया है और ये जितिया का भी भरा गया है। अब ये एक धोती है और एक गमछा है। ये मर्द के धोती से ही ये डाली को बांधा जाता है, जितिया का और पितरैन का भी। तो पितरैन में आप चुन्नी भी डाल सकते हो, तो लेकिन मैं मर्द के ही, अपने हस्बैंड या पल्लव का जो धोती होता है, गमछा होता है, उसी से करती हूँ। संजोग से इस बार ये सब नया है, तो ये धोती से मैं जितिया माता का जो ये बड़ा डाली है इसको ढकूँगी और ये जो गमछा है इससे मैं पितरैन की डाली को ढकूँगी। तो दोस्तों, मैंने भर दिया जितिया का भी डाली और ये पितरैन का भी, दोनों डाली भर दिया, सबको बांध दिया। अब ये मेरा नया दिया है, कल खरीद के मैं लाई थी। अब ये जितवाहन के पास ये जलते रहेगा, इसको मैंने जला लिया है। ये धूप है। अब ये धूप दीप मैं तीनों डाली में दिखा देती हूँ। उसके बाद मेरा जितिया का जो डाली भरने का ये रिवाज था, ये अच्छे से संपन्न हो गया। तो बोलिए जितिया माता की जय, जितवाहन महाराज की जय। आप सब पर और मेरे पूरे परिवार पर जितवाहन महाराज का, पितरैन का आशीर्वाद बना रहे, यही मैं हमेशा दुआ करती हूँ। तो आप लोग भी प्रणाम कीजिए जितवाहन महाराज को, पितरैन को, अच्छा ही होगा।
और ये दिया मैं दिखा लेती हूँ। अभी मेरा डाली वगैरह सारा संपन्न हो गया। अब मुझे निर्जल व्रत रखना है, आज पूरा दिन, आज पूरा रात। तो फ्रेंड्स, हो गया मेरा जितिया का पूजा पाठ, घर का भी पूजा हो गया। अब थोड़ा सा पाठ बचा है, तो ज़्यादा पाठ नहीं कर पाऊँगी क्योंकि इस व्रत में निर्जल रहना पड़ता है। अब थोड़ा मैं मंदिर से दर्शन करके आ जाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं मंदिर से आ गई, अच्छे से दर्शन हो गया। वहाँ से आके मैंने सोचा कपड़ा चेंज कर लेती हूँ क्योंकि कुछ काम भी करना था और वो साड़ी फिर समस्या हो जाती, फिर धोना पड़ता उसे, और येलो कलर में ना जल्दी दाग लग जाता है। तो मैंने कपड़ा चेंज कर लिया, ये आप देख सकते हो। और घर आने के बाद मैं सो गई थोड़ा देर, थोड़ा सा थकावट लग रहा था। अभी सो के उठी हूँ तो ऊपर मैंने दिया दिखा दिया है। अब मुझे अभी कुछ खाना बनाना है बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। पल्लव बोला कि मैं बना देती हूँ, लेकिन मैंने सोचा जितना वो बनाएगा नहीं उससे ज़्यादा किचन गंदा करेगा, इसीलिए मैंने कहा कि नहीं, तुम रोटी बना लेना, क्योंकि मेरे हस्बैंड रोटी खाते हैं। और मैं इधर चावल और चना का सब्ज़ी बना देती हूँ। थोड़ा सा आलू गोभी का सब्ज़ी है फ्रिज में, पल्लव गरम कर लेगा। अब अभी मैंने चाय चढ़ा दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि मैं हस्बैंड को चाय दूँगी। मैं तो नहीं पीऊँगी, मेरा निर्जल व्रत है, तो अभी मैं उनको चाय बना के दे देती हूँ। चाय चढ़ा दिया है, तब तक चाय बन रहा है। अब इसमें दूध डालूँगी और इस कुकर में मैं अभी चना का सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मैंने चाय दे दिया उनको, अब इसमें मैंने सब्ज़ी चढ़ा दिया है चना का। एक ही बार में सब कुछ डाल दिया, तेल गरम करके इसमें मसाला डाल दिया, पेस्ट डाल दिया जो मैं बना के रखती हूँ, प्याज डाल दिया, सब कुछ, और सब्ज़ी चना का चढ़ा दिया है। अब तब तक ये बन रहा है, इसको चला के ढक देती हूँ। तब तक मैं दूध लेके आ जाती हूँ, पास में ही दुकान है। तो अब मैं दूध लेके आ गई हूँ। अब दूध को इसको धो करके फ्रिज में रख देती हूँ और इधर ये सब्ज़ी चला देती हूँ। ये बिल्कुल हल्का हल्का फ्राई हो चुका है। अब ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें पानी डाल देते हैं और कुकर बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने पानी डाल के कुकर को बंद कर दिया है, बस डाल दिया है। 3 सीटी इसमें मैं लगाऊंगी, 3 सीटी लग जाएगा तो बंद कर दूंगी। अब ये चावल धो के रख दिया है, कुकर धो दिया है, ये चावल मैं भैरवी के लिए बनाऊंगी क्योंकि मेरी भैरवी वो रोटी नहीं खाती है, दूसरा चीज़ नहीं खाएगी। तो अब पल्लव जब आएगा तो अपना रोटी बनाएगा, तब तक चावल और ये सब्ज़ी तैयार रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये कुकर में सीटी आ गया है, 2 सीटी लग चुका है, 1 सीटी और आएगा तो कुकर को मैं बंद कर दूँगी। इधर भरवी के लिए चावल चढ़ा दी हूँ, ये आप देख सकते हो। अब थोड़ा सा वीडियोज़ का काम है, वो फटाफट से कर लेती हूँ, उसके बाद में रेस्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स, हो गया मेरा सब काम, खाना भी बना के मैंने रख दिया है। अब पल्लव रोटी बनाएगा, भैरवी का खाना तैयार है। सोचती हूँ उसे खाना दे दूँ क्योंकि टाइम से बेटाइम नहीं हो, छत पे जाना पड़ेगा उसका खाना लेकर के। तो आज उसे दही के साथ मुझे खिलाना पड़ेगा क्योंकि आज तो कोई भी चीज़ बनेगा नहीं, शुद्ध शाकाहारी खाना बनता है हम लोगों में आजकल। तो अब सोच रही हूँ क्या करूँ, बाकी सब काम हो गया है। पल्लव आएगा तो अपने पापा को भी खिलाएगा, खुद भी खाएगा। और मेरे ब्लॉग का यहीं पे एंड होता है, लगभग रात के 9:15 बज रहे हैं। थोड़ा थोड़ा व्रत भी लग रहा है, तो सोचती हूँ 1-2 मोबाइल का काम था वो भी मैंने कर लिया। तो अब जा रही हूँ रेस्ट करने के लिए क्योंकि इस व्रत का पारण कल सुबह 6 बजे है, मतलब सूर्योदय होने के बाद है। आप कभी भी कर सकते हैं सूर्योदय के बाद। तो कोशिश करती हूँ कि नींद आ जाए। आप लोग मेरा ये ब्लॉग देखना, अगर कोई भी चीज़ मेरे ब्लॉग का आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट शेयर करना, ठीक है। बगैर लाइक किए बिना मत जाना, एक प्यारा सा कमेंट्स भी करना। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले ब्लॉग में। जय मैथिली, जय मिथिला, जय बिहार। हिंदू बनो, पवित्र बनो, सनातनी बनो, और आप लोग देखते रहो बिंदु झा सॉन्ग, बिंदु झा क्लासेज। आप मुझे फेसबुक, इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो। तो टिल देन, बाय बाय। आप सबको जितिया व्रत की ढेरों ढेर शुभकामनाएं और बधाई। आप सबने क्या 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 कमेंट्स करना। शुभ रात्रि,
मेरे प्यारे मित्रों,